नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एडू गवर्नमेंट एग्जाम में एक नए प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जो कि बीपीएससी एईडीओ का है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें टोटल 45 सेट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ्स सारे दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से बना रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने 3 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है हिंदी तक, और इसका जो है तीसरा सेट भी है सामान्य ज्ञान का, जिसको हम लोग ये अभी बनाएंगे। तो आप लोग भी बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ अभिकथन ए में, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता यानी कि रिजॉल्विंग पावर घट जाती है। कारण दिया हुआ है, विभेदन क्षमता अविदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होती है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ कारण जो है सही है, और अभिकथन जो है ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो अभिकथन है ये क्या होता है, द्वारक बढ़ाने पर जो है विभेदन क्षमता जो है ये बढ़ जाती है, न कि घट जाती है। तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असत्य, ये असत्य है, लेकिन आर क्या है, ये सत्य दिया हुआ। फोटोन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, एक फोटोन का विराम द्रव्यमान यानी कि रेस्ट मास शून्य होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सहायता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, सहायता के संबंध में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला दिया हुआ, गैसों की सहायता ताप बढ़ाने पर जो है घटती है। क्या कह रहा है, गैसों की जो सहायता है ताप बढ़ाने पर जो है ये घटती है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। इसकी सहायता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, न कि घटती है। द्रव्यों की सहायता ताप बढ़ाने पर घटती है, ये कथन जो है आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। क्या कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ नियम है और दूसरे तरफ जो है संबंधित संरक्षण सिद्धांत है। तो क्रिस्टॉफ का संधि नियम जो है, इससे संबंधित कौन सा संरक्षण सिद्धांत है, ये पूछ रहा है। तो क्रिस्टॉफ का संधि नियम जो है आवेश संरक्षण के संबंधित है। ठीक है, आवेश संरक्षण हो जाएगा इसका। क्रिस्टॉफ का लूप नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से है, सॉरी हाँ, ये भी ऊर्जा संरक्षण से है। और न्यूटन का द्वितीय नियम जो है ये किससे है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है रैखिक संवेग संरक्षण से संबंधित है। ये किससे, रैखिक संवेग संरक्षण से संबंधित है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है। प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर जो है क्या सत्य है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ, वेग और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। क्या कह रहा है, वेग और त्वरण जो है दोनों शून्य होते हैं, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर वस्तु क्षण भर के लिए जो है ऊपर जाना बंद कर देती है, इसलिए वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स शून्य हो जाता है। वेग का जो क्षैतिज घटक होता है पूरे पथ के दौरान स्थिर रहता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो नाभिकीय विखंडन के संबंध में जो गलत कथन है वो है, यह सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, न कि विखंडन से होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग का प्रत्यास्थ गुणांक होता है। तो यंग का जो ये यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो क्या होता है, वो अनंत होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग, क्या कह रहा है, किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर करता है। तो ये निर्भर जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर करता है। किस पे, प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन दिया हुआ ए, परम शून्य तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो गैसों की जो है क्या कर, गैसों की गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है। कारण दिया हुआ, परम शून्य पर तापमान ओ की का -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि क्या है, ये आपका दोनों जो है कथन और कारण जो है ये सही दिए हुए हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है,
कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो कोलाइड के बारे में पूछ रहा है। तो कोलाइड में जो है ये कौन सा कथन जो है असत्य है? तो क्या है, परीक्षित प्रवस्था के कारण कणों का आकार, क्या कह रहा है, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच होता है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। इनके कणों का आकार जो होता है 1 nm से 1000 nm के बीच होता है। कोलाइड के ये गुण होते हैं, ये सत्य, सॉरी ये जो है सत्य दिया हुआ है आपका। ठीक है, पहला जो है सत्य है, दूसरा है वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, वे एक विषमांगी प्रणाली है, जो क्या है, ये सही दिया हुआ है। द्रव्य में ठोस के कोलाइड विलयन का पायस कहा जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, गलत दिया है। द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन का जो है कोलाइड विलयन को जो है सॉल कहा जाता है, SOL, यानी कि सॉल कहा जाता है। एक छात्र के पास दो अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। विलयन ए फिनोल्फथलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है इसमें से सही है? तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है पूछ रहा है। तो विलयन ए अम्लीय और बी क्षारीय है, जो कि ये क्या है, गलत दिया हुआ है। विलयन ए क्षारीय और बी जो है अम्लीय होता है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। फिनोफ्थलीन का जो है यह जो है एक सूचक है, जो कि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। और मिथाइल ऑरेंज एक सूचक जो होता है, जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है अभिक्रिया या परीक्षण है, और दूसरा तरफ जो है पहचाने जाने वाले यौगिक वर्ग है। तो ल्यूकास क्या है, ल्यूकस परीक्षण जो है, ये सामान्यतः जो है अल्कोहल का जो है, ये अल्कोहल के बीच के जो है अंतर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके? अल्कोहल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। टॉलन परीक्षण जो है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो टॉलन परीक्षण जो है एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए। कार्बिल एमीन परीक्षण जो है, ये जो होता है प्राथमिक एमीन के जो है परीक्षण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और फेरिक क्लोराइड परीक्षण जो है, ये फिनॉल के पहचाने जाने वाले यौगिक वर्ग का जो है ये परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ये है आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन जो है सार्वभौमिक रूप से सत्य है, ये बताना है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयरन एंथैल्पी बढ़ती है, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है ये बढ़ती है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? इनमें से कौन सा विटामिन जो है वसा में विलय है? तो विटामिन बी है, सी है, के है, विटामिन B1 है। तो विटामिन के जो है ये क्या है, वसा में विलय है। वसा में विलय विटामिन कौन कौन सा है? तो ADE, के होता है। ठीक है, और जल में विलय विटामिन कौन सा होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी और सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है? तो थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में जो है ये किसका उपयोग किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम धातु का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, वायुमंडल में क्या कर रहा है, वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव्य की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होता है? तो उसका दाब जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है PGH द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? तो एक बफर विलयन का मुख्य गुण पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये होता है। तो एक बफर विलयन का मुख्य गुण है, यह है कि यह अल्प मात्रा में अल्प या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। बफर विलयन एक ऐसा जलीय विलयन होता है जिसमें एक दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार, या एक दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी अम्ल होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बफर विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होना आवश्यक नहीं है, यह अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अभिकथन, क्रेफ्ट चक्र को क्या कह रहा है, क्रेफ्ट चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है। ठीक है, कारण दिया हुआ है इसमें अपचय यानी कि एसिटाइल CoA का ऑक्सीकरण और उपचय एमिनो एसिड के लिए पूर्वागामी का संश्लेषण दोनों शामिल है, जो कि क्या है, ये आपका 18 नंबर जो है आपका A और R जो है दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है।
इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव हृदय के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है सही है? तो दायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ। बायां नीला शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाएं और बाएं आलिंद के बीच त्रिवलिन कपाट होता है, जो कि ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हार्मोन, क्या कह रहा है, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो कथन दिया हुआ है हार्मोन के संबंध में, वो है गैर पोषक रसायन है जो अंतर कोशिकीय क्या है संदेशवाहकों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि क्या है ये आपका, ये पहला जो दिया हुआ है ये आपका कथन जो है सही दिया हुआ है। वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ये भी आपका सही है। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, जो कि क्या है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमीनो एसिड की श्रृंखला से बना होता है। हार्मोन लक्ष्य अंगों पर स्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ते हैं, जिन्हें हार्मोन ग्राही कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है इसके कारक जीव दिए हुए हैं। तो मलेरिया का जो है कारक जीव कौन सा है ये बताना है। तो मलेरिया का कारक जीव जो है प्लाज्मोडियम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। फाइलेरिया का कारक जीव कौन सा है? तो ये ब्यूचेरिया हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड का जो है ये साल्मोनेला हो जाएगा। ठीक है, और निमोनिया का जो है स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जीन विनिमय की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो जीन विनिमय की प्रक्रिया का सही वर्णन जो है कौन सा कथन करता है ये पूछ रहा है। तो यह जो है समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति अर्धसूत्रों का जो है के बीच खंडों का आदान प्रदान है। जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज एक के दौरान जो है होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है का डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में जो है गलत कथन को पहचानना है। तो पहला जो कथन इसमें दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपका एक समष्टि के भीतर विभिन्नताएं होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। सभी प्रजातियां प्रजनन की अपार क्षमता रखती हैं, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति सबसे योग्य होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, ये जो है आपका असत्य दिया हुआ है। ठीक है, अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, ये कथन क्या है आपका गलत दिया हुआ है। यह विचार लैमार्कवाद का हिस्सा है, डार्विनवाद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसिकानु के परिपक्व और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा अंग जो है लसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट के परिपक्व और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण जो है प्रदान करता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका थाइमस और अस्थि मज्जा जो है ये वातावरण जो है ये प्रदान करता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। दूसरा है मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। तीसरा है एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स की लंबाई कम हो जाती है और आई बैंड की लंबाई बढ़ जाती है। इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वे पृथ्वी से उत्सर्जित और रक्त विकिरण को अवशोषित करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। CO2 और CH4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो कि बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होगा, जो कि बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। ऑक्सीजन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या है गलत दिया हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो वायुमंडल के मुख्य घटक है महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से उत्सर्जित और रक्त विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि ex-situ कन्वर्शन कंजर्वेशन विधि की सही पहचान करता है? ठीक है, तो इसमें जो है ex-situ का जो है एक वनस्पति उद्यान में
दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही पहचान करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इसमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ एक तरफ जो है पोषी स्तर है, दूसरे तरफ जो है इसके उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो उत्पादक का जो है उत्पादक जो है पोषी स्तर, इसका उदाहरण क्या है, तो ये जो है घास है। क्या है, घास है। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, तो ये टिड्डा होता है। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता जो है ये मेंढक हो जाएगा, और अपघटक जो हो जाएगा ये जीवाणु हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आमाशय का पीएच सामान्यतः बहुत अम्लीय होता है। यह अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो है अम्लता जो है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ये पूछ रहा है। ये जो है पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन पाचन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है, तो फिशिंग जो है बहुत से सेट में मैंने बताया फिशिंग जो है किस प्रकार का साइबर हमला है। इसको अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSSI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके प्रमुख जो है रचित पुनहानी को जो है नियुक्त किया गया है। वे बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप की क्या नाम है, तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम जो है ये विक्रम है। क्या है, विक्रम है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, तो ये किसे हराकर जीता है पूछ रहा है। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जो है 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जो है ये डायमंड हार्बर FC को जो है हराकर जीता है। किसे, डायमंड हार्बर FC को हराकर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है, शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ये पटना में किया गया है। भारत आधिकारिक क्या है, भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश जो है ये बन गया है, तो ये जो है जापान को पीछे छोड़कर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया है, तो कितने करोड़ रुपए का जो है ये मूल्य के विकास परियोजना को जो शुभारंभ किया है, तो 13,000 करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजना का जो है इन्होंने शिलान्यास किया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 जो है प्रारंभ किया, तो ये कहाँ किया था, तो ये असम के तिनसुकिया में। ठीक है, कहाँ, असम के तिनसुकिया में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, तो किस प्रकार के जो है गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, तो ये रियल मनी गेमिंग पर जो है इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। भारत का 22वां राष्ट्र भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये असम के गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, असम के गुवाहाटी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है, तो इसरो ने जो है कहाँ शुरू की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किया गया, तो अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन जो है ये श्रीलंका के बीच किया गया, भारत और श्रीलंका के बीच। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है, तो किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ये नागालैंड का जो है अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर जो है ये रोहित कृष्णा बने हैं। ठीक है, इन्होंने कजाकिस्तान के
अल्माटी मास्टर्स कोयना कप जो है जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई। तो ये किस थीम के साथ जो है मनाई गई है 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस जो है ये किस थीम के साथ मनाई गई है पूछ रहा है। तो ये जो है 15 अगस्त 2025 को जो है ये नया भारत थीम के साथ जो है ये मनाया गया है। ठीक है, इसके लिए नया भारत ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो ये घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो कौन सा भाग है ये जो कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भाग 9 जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो है ये संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज से जो है ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा, क्या कह रहा है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। तो पालघाट दर्रे द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, ये कौन सा बंदरगाह है। तो ये है कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में वर्णित किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाषाओं के बारे में ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो लोकतंत्र के जो प्रथम पाठशाला जो है ये किसे माना जाता है पूछ रहा है। तो लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला है स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को जो है प्रथम पाठशाला माना जाता है लोकतंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधानिक सभा के जो है संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो बी एन राव जो थे, डॉक्टर बी एन राव भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया। वर्धा में जो है सत्याग्रह आश्रम को जो है किसने स्थापित किया था। तो ये महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। किसने? महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में जो है कब आया था। तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये जो है 1 अप्रैल 2010 में क्या किया था, ये अस्तित्व में था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से देखते हैं तो अबुल कलाम आजाद जो कि द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, ये पुस्तक के लेखक जो है राम मनोहर लोहिया है, ना कि अबुल कलाम आजाद है। बी आर अम्बेडकर मूक नायक जो कि सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया ये भी सही है। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट ये भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संविधान के प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द नहीं है। तो संघीय शब्द जो है ये क्या है, संघीय शब्द जो है ये संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है लेखक दिया हुआ है। तो लैला मजनू जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो लैला मजनू पुस्तक के लेखक जो है ये अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो जो है लैला मजनू पुस्तक के लेखक हैं। अकबरनामा किसने लिखा है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, बादशाह नामा जो है ये किसने लिखा है। तो बादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद ने लिखा है। और तहकीके हिंद जो है ये अलबरूनी ने लिखा है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास गंगा जो है ये कौन, फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये पुनपुन मिलती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहरों में से नगरों में सॉरी निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा नगर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कोयम्बटूर है। कौन सा है? कोयम्बटूर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
तो कपास की खेती के लिए जो है ये कौन सा जो है खेती के लिए जो है कौन सा प्रदेश जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है पूछ रहा है। तो ये क्या है, दक्कन ट्रैप जो है कपास की खेती के लिए क्या है, ये अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। कौन सा? दक्कन ट्रैप। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन जो दिया हुआ है कि इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्र में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, यह भी सही दिया हुआ है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 13 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है ये 1961 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1961 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसमें स्वयं का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो स्वयं का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्ट क्या है? एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायर मॉडल्स। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्ट क्या है? एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यूक्रेन के साथ जो है ये कौन सी देश जो है ये साझा करते हैं, ये पूछ रहा है। तो मोल्दोवा करता है, बेलारूस करता है, रोमानिया करता है, स्लोवाकिया भी करता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपयुक्त सभी जो देश हैं ये यूक्रेन के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित जिम्मेदार क्षेत्र कौन से हैं? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र जो है इनमें से कौन से हैं पूछ रहा है। तो ये जो है लोक निर्माण है। क्या है? लोक निर्माण जो है ये जिम्मेदार क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो भारतीय वरीयता क्रम में जो है सबसे नीचे पूछ रहा है। तो सबसे नीचे जो है इनमें से जो है पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें से जो है आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये वरीयता क्रम में जो है सबसे नीचे आएंगे। यानी कि पहले पे जो है क्रम सुन लीजिए, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इनमें से जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो प्रमुख रूप से पूछ रहा है कौन सा योगदान जाता है। तो पहले देखते हैं। उन्होंने मुसलमानों के शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से पूछ रहा है उन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है पूछ रहा है। तो ये अनुच्छेद जो है 231 में दी गई है। किसमें? 231 में जो है ये दिया गया है। वर्तमान में जो है उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है, तथा उसमें 7 का जो है क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या राज्य क्षेत्रों पर है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? इनमें से किस अधिकार का दावा नहीं है पूछ रहा है। ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का जो है दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस घटना क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो किस घटना
ने किया था, तो कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है घटना में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक जो है ये शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन इसमें दिया है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए, जो कि बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो शाही परिवार की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कौन करता था, तो मीरे समा करता था। कौन? मीरे समा जो है ये महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का जो है ये प्रबंधक होता था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन है। तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। किसमें? 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में के लगभग 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली पर जो है अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। तो मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में जो है सही कथन कौन कौन से हैं, तो उन्हें जो है सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, उन्हें वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, जो कि इसमें क्या है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि उन्हें स्थानांतरित जो है किया जा सकता था। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ये सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से इसे ये विख्यात है, और इसका जो है विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नर्मदा का जो उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक अमरकंटक पहाड़ी से होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जो है सहायक नदी है। तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो कौन सा है, वो कोसी है गंगा नदी का। यमुना का जो सहायक है वो चंबल नदी है। ठीक है, कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है, तो ये भीमा नदी है। और महानदी का शिवनाथ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो किस अभिलेख में कहा गया है, ये नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ आश्रम है, दूसरा तरफ जो है ये आयु दिया है, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये किस आयु तक जो है ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो जन्म से 25 वर्ष तक को जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम जो है ये 25 से 50 वर्ष तक के बीच, और वानप्रस्थ जो है ये 50 से 75 वर्ष, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पर है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है ये किसका पवित्र ग्रंथ है, तो ये बौद्धों के जो है ये पवित्र ग्रंथ है जातक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है ये गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन का जो है क्या है, गंगा डॉल्फिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये प्लानसिस्टिका गैंगेटिक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है, ये पटना में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर ये गुजरती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री होता है, जो कि क्या है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संसद का सदस्य होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों का नियुक्ति होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्य प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है ये सही दिए। लोकसभा के विपक्ष का नेता क्या कर रहा है, लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल होना चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए, तो 1/10 जो है सीटें हासिल होनी चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक कर रख सकता है, तो ये 14 दिनों के लिए जो है रोक कर रख सकता है। सुब्रतों का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, क्या कह रहा है, मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य जो है क्या है ये पूछ रहा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है ये आपका होता है ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, विनिमय का माध्यम, दूसरा दिया हुआ है मूल्य का मापक, और तीसरा दिया हुआ ए और बी दोनों, और चौथा जो दिया हुआ है मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी जो हो जाएगा, यानी कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक जो है ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या कह रहा है, भारत में ऋण के औपचारिक क्या कह रहा है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये कौन करता है पूछ रहा है। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प की चट्टानों में पाइराइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है, जो राज्य के इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्रदान करता है। ये जो है विंध्यन कल्प में जो है चट्टानों में जो है पाइराइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है, जो कि बिहार में मात्र जो है बिहार जो है एकमात्र जो है पाइराइट में 95% यानी कि 95% जो है ये उत्पादन करता है, जो कि रोहतास में ये उत्पादित होता है। पुनपुन नदी क्या कह रहा है, पुनपुन नदी जो दक्षिण बिहार के मैदान में बहती है, गंगा के किस स्थान के समीप विलीन हो जाती है, तो ये फतुहा में जो है ये विलीन हो जाती है। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है, ये जो है भावर और तराई के नम साल वन के वनस्पति प्रकार के लिए जो है ये जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के टाल क्षेत्र में क्या कह रहा है, बिहार के टाल क्षेत्र की मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है, जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। तो इसकी मुख्य विशेषता जो है ये भारी गहरे रंग की और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की जो है यात्रा की थी, तो बोध गया की यात्रा जो है 10वें वर्ष में की थी। और ठीक है, और लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी की जो है इन्होंने यात्रा जो है ठीक है ये 20वें वर्ष में की थी। याद रखिएगा, बोध गया की 10वें में और लुम्बिनी की जो है 20वें वर्ष में। बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मरचा चावल या धान है। ठीक है, बिहार में स्थापित क्या कर रहा है, बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड एथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल क्या है, तो इसका प्राथमिक कच्चा माल पूछ रहा है। तो इसका प्राथमिक कच्चा माल जो है ये क्या है, तो मक्का और टूटे हुए चावल है। कौन सा है, मक्का और टूटे हुए चावल हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था, तो ये कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है इन्होंने विद्रोह किया था। चंपारण कृषि अधिनियम ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, जिसमें तिनकठिया प्रणाली को जो है समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये 1918 में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ठीक है, तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है ये मौलाना मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।